वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राहुल स्कॉलर अकेडमी में। आज हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का यूनिट डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स दे करके जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं लेंथ में, और लेंथ की यूनिट मीटर। टाइम की यूनिट सेकंड। इसकी यूनिट होगी वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? मीटर की यूनिट एल, डायमेंशन सॉरी एल, एंड सेकंड की टी जब ऊपर जाएगा तो इसकी डायमेंशन है वो आ जाएगी एल टी माइनस 1। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ये क्या होता है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन, पहले वेलोसिटी की यूनिट लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, और टाइम की भी सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की डायमेंशन क्या होती है? एल, और सेकंड की टी पर स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। आपकी हुई डायमेंशन एल टी माइनस 2। टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस में हो जाएगी, एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं फोर्स की। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? F इक्वल टू एम में, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट होती है कैसा यूनिट? न्यूटन भी, लेकिन यहाँ हम एमकेएस की बात करेंगे, बिकॉज हमें वी हैव टू फाइंड डायमेंशन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की यूनिट डायमेंशन एम, मीटर की एल, और सेकंड की टी। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। टी चले जाएगा ऊपर तो क्या होगी? एम एल टी माइनस 2। फोर्स की यूनिट एम एल टी माइनस 2, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। जो बेसिक यूनिट है आपको पता ही है। मास की यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम की डायमेंशन एम, लेंथ की यूनिट एम और लेंथ की डायमेंशन एल, टाइम की यूनिट सेकेंड और टाइम की डायमेंशन टी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर और डायमेंशन ए। फोर्स की जो डायमेंशन आई है एम एल टी माइनस 2। अब बात करते हैं हम चार्ज की। चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आपने फार्मूला ये पढ़ रखा आई टी। व्हाट इज आई इज द एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। चार्ज की एक यूनिट तो कूलाम हो गई, वो हुई एसआई यूनिट। और बात करें एमकेएस वाली तो एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, और टाइम की सेकंड, एम्पियर सेकंड भी इसकी यूनिट हुई। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट ए, और सेकंड की टी। तो चार्ज की यूनिट क्या हुई? ए टी, सॉरी डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन ए टी। यहाँ मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ। चार्ज की जो डायमेंशन आई है वो क्या आई है? मैं निकल के ए टी आई है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट। या बात कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है। एफ व्हाट इज एफ? एफ इज द फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और चार्ज की कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हुई। और फोर्स की जो हमने डायमेंशन लिखी थी एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। और कूलाम, ये जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या लिखी थी हमने? डायमेंशन ए टी अपॉन ए टी। तो इसकी यूनिट हुई एम एल टी पे पावर 2 माइनस 2, और ये वाला टी पे 1 ऊपर जाएगा तो टी पर -1, माइनस और वो -2 -3, और ये पर प्लस है पावर ऊपर जाएगी तो -1। एम एल
टी की पावर -3 इंटू ए की पावर -1। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन आई वो हमारी क्या निकल गई, ml t-3 a-1। अब आगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्साइलन। आपने कूलॉम्स लॉ जब स्टडी करा तो आया था F = 1/4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से पहले 1/4 पाई एप्साइलन के निकालते हैं। 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, इसे है रोकेंगे, F r² तो मल्टीप्लाई में जाएगा और Q1 Q2 अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हम डायमेंशन की बात करेंगे। पहले फोर्स की डायमेंशन ml t-2। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। r क्या था, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और लेंथ में जाता, और लेंथ की जो डायमेंशन है वो है l। यहाँ स्क्वायर है, हम स्क्वायर लगा देंगे। Q1 Q2, व्हाट इज Q इज द चार्ज की यूनिट, AT, ये वाले चार्ज की भी यूनिट AT। तो ये क्या हुआ, m l पे पावर 1 l पे पावर 2, टोटल पावर l पे पावर 3 और t-2, या ऐसे ही। इसे आप देखोगे तो a² t² ज्वाइन कर दी, ये जब ऊपर जाएगी m l पावर 3, t पे माइनस पावर 2 ये और प्लस पावर 2 ये, प्लस पावर ऊपर जाएगी तो -2 -4, और a पर +2 ऊपर जाएगी तो -2। यह है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, m l3 t-4 a-2। अब बात करें हम सिर्फ एप्सिलॉन की, तो इसे देखो, इस पर फोकस करना है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से हमें एप्सिलॉन अलग करना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में जाएगा, F × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 अपॉन r²। F 4 पाई का जाएगा अपॉन में, एप्सिलॉन = क्या बचेगा, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन r² इंटू F एप्सिलॉन। अब इसकी हम डायमेंशन लिखते हैं। Q1 की क्या है डायमेंशन, चार्ज की AT। Q2 की भी चार्ज है, इसकी भी AT डायमेंशन। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस लेंथ की डायमेंशन l²। यहाँ पर स्क्वायर दें, हम यहाँ भी लगा देंगे l²। F फोर्स की डायमेंशन ml t-2, इसे कंबाइन करके लिख देंगे। m पे प्लस पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1, m-1, l पावर 1 है और पावर 2, l की पावर कितनी 3 ऊपर जाएगी तो -3, t पे पावर -2 ये ऊपर जाएगी तो +2, और ये +1 और ये +1, 1/2 और ये वाले 2, t की पावर 4, a और a²। यह है आपकी एप्सिलॉन की डायमेंशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों की डायमेंशन अपोजिट है। यहाँ m पे +1 थी पावर, यहाँ -1, यहाँ l पे पावर +3 -3, t पे -4 पावर, यहाँ +4 पावर, a पे -2 पावर, यहाँ पर +2 पावर एप्सिलॉन की। यहाँ मैं लिख रहा हूँ m-1 l-3 t4 a2। अब इसके बाद बात करेंगे हम चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी हमारे पास 3 टाइप की थी। आप इससे एप्सिलॉन की यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगी एप्सिलॉन की, या आप यहाँ देख लीजिए, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²।
ये इधर चला जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ और 4 पाई अपॉन में आ जाएगा, बिकॉज हमें एप्सिलॉन निकालना है तो इसे अलग कर लेंगे। एफ 4 पाई आ गया यहाँ, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन क्या होगा Q1 Q2 मतलब कुलाम इंटू कुलाम, आर डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर और एफ न्यूटन, तो कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन यूनिट। और बात करते हैं यूनिट ऑफ 1/4πε0। जब इसकी डायमेंशन अपोजिट है तो इसकी यूनिट भी अपोजिट होगी, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ये इनकी डायमेंशन यूनिट हो गई है। अब बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, कैसे देखते हैं। चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास थी वो 3 टाइप की थी, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो था हमें उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करा था, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। क्यू की यूनिट कुलाम, चार्ज की यूनिट क्या थी, यहाँ आई थी चार्ज की यूनिट कुलाम थी, भी लिखी थी कुलाम, और एल क्या है लेंथ उसकी मीटर, कुलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। अब कुलाम की जो डायमेंशन थी वो 80 और नीचे मीटर की L L-1 TA, ये हो इसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट एंड डायमेंशन। अब बात करते हैं किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। वो क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, एरिया कवर कर रहा था, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यू की यूनिट कुलाम, ए इज द एरिया, और एरिया क्या होता है L/L, तो मीटर इंटू मीटर, डेट मीन मीटर इंटू मीटर, ये हुआ मीटर स्क्वायर, ये हुआ इसकी यूनिट। और डायमेंशन की बात करें, कुलाम की जो डायमेंशन है चार्ज की वो क्या है 80, और नीचे मीटर की L यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, इसकी जो डायमेंशन आएगी L² माइनस L-2, क्योंकि यहाँ +2 ऊपर जाएगा तो -2, L-2 AT। सिमिलरली लीनियर, अब आई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो था रो इज इक्वल टू Q/वॉल्यूम। क्यू चार्ज कुलाम, चार्ज की यूनिट 80, सॉरी टाइम इसकी यूनिट कुलाम, और वॉल्यूम की मीटर की पावर 3, L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, देन ब्रेथ हाइट। कुलाम की जो डायमेंशन है वो है आपकी 80, और मीटर की L पावर 3 लगा देंगे, इसकी जो डायमेंशन आई कितनी आई L-3 AT। ये आपके लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आगे बात करेंगे डायपोल मोमेंट की। यहाँ लिखा हूँ मैं लैम्डा जो आया था लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी वो Q/L, तो L-1 AT, सरफेस चार्ज डेंसिटी L-2 AT, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी L-3 AT। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट क्या था, कोई एक चार्ज था और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी P इज इक्वल टू 2QL। क्यू की यूनिट कुलाम और डिस्टेंस की मीटर, तो कुलाम मीटर की यूनिट हुई। और डायमेंशन की बात करें, कुलाम की जो डायमेंशन है वो क्या है चार्ज की 80, और मीटर की लेंथ की L।
तो इसकी जो डायमेंशन आई एल टी ए, सीक्वेंस में लिखेंगे एल टी ए। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क क्या था? टाउ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो ये मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, अब आर लिख दिया। इसकी यूनिट फोर्स की न्यूटन और इसकी मीटर। न्यूटन मीटर किसकी यूनिट? टॉर्क की। और डायमेंशन की बात करेंगे तो न्यूटन फोर्स की जो डायमेंशन आई थी वो आ गई थी एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और मीटर की होती है एल, तो इसकी क्या डायमेंशन आई? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की जो डायमेंशन आई वो क्या आई निकल गई? एल टी ए। और टॉर्क की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टॉर्क की आप इस तरीके से लिख सकते थे, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता। पी क्या है? डायपोल मोमेंट एल टी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो ये है डायमेंशन, सॉरी, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। आप इसे कंबाइन करा दीजिए। एम तो ऐसे ही एल, ये एल पे पावर वन और एल पे पावर वन, एल पे पावर टू, टी पे माइनस थ्री और टी पे प्लस वन, तो माइनस टू। और ए पर माइनस वन और ए पर प्लस है, तो ए से क्या होगा? कैंसिल आउट। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू वही आगे निकल के। एक वे ये है और एक वे ये वाला है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस था हमारा, ई डी एस कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी? ई इज इक्वल टू क्या था? एफ अपॉन क्यू, दैट मीन्स न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। डी एस क्या था? एरिया, और एरिया की यूनिट अभी लिखी थी मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हुई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इज इक्वल न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम। डायमेंशन किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। न्यूटन की फोर्स की एम एल टी माइनस टू डायमेंशन, मीटर की एल होती है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में कूलाम की चार्ज की ए टी। इसकी क्या निकल के? एम एल पे पावर वन और एल पे पावर टू, टोटल पावर थ्री। टी पे माइनस टू और टी हो जाएगा ऊपर, तो टी पे माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री, ए पे प्लस वन, ऊपर जाएगा माइनस वन। यह आपकी किसकी निकल गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायमेंशन आई निकल के आपकी एम एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। यह आपके चैप्टर फर्स्ट जो था फिजिक्स का, उसकी सब डायमेंशन है, और बाकी जो मैंने यूनिट थी वो भी आपको एक एक करके डिस्कस कर दी है। आपके जो एग्ज़ाम में आएगी मिनिमम आपके जो एग्ज़ाम में आने वाला है ये 2 से 3 मार्क्स का। आपके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स में। 2 से 3 मार्क्स में जो आता है हर बार यूनिट एंड डायमेंशन आती है, यूनिट एंड डायमेंशन। और यूनिट डायमेंशन आपके 2 पार्ट है फिजिक्स के, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में से आती है यूनिट और डायमेंशन। 2 से 3 मार्क्स थी, तो लगभग आज इस टॉपिक में आपके 2 मार्क्स 100% कन्फर्म हो गए।